गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू कर रहा है एक्सरसाइज में चैप्टर 2 का एक्सरसाइज देखिए। अच्छा, पहले एक्सरसाइज के पहले आप लोग देखिएगा पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में एक है चेक योर प्रोग्रेस, जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स है। उसका आंसर जो हम बता रहे हैं या लिख रहे हैं बोर्ड पे, वो आप लोग बुक में कर लीजिएगा। तो पहले चेक योर प्रोग्रेस, ये है पेज नंबर 16 में। पेज 16 का नंबर 1, डैश एपिथेलियम लाइज द ब्लड वेसल्स एंड फॉर्म्स द एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। ये होगा स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस SQUAMOUS, स्क्वामस SQUAMOUS, स्क्वामस epithelium lies. Next, number 2, dash epithelium is found in the thyroid gland. ये होगा cuboidal. Cuboidal epithelium is found in the thyroid gland. Next, number 3, voluntary muscles are also called skeletal muscle. नंबर 3 में होगा skeletal. नंबर 3 में होगा skeletal muscles. Next, number 4, dash muscle cells have only one nucleus and have no striations. ये होगा involuntary. नंबर 4 में लिखिएगा involuntary. नंबर 5 में है डैश मसल वर्क कंटिन्यूअसली एंड डू नॉट गेट टायर्ड। ये होगा कार्डियक मसल ऑफ कोर्स। कार्डियक मसल वर्क कंटिन्यूअसली एंड डू नॉट गेट टायर्ड। फिर आप लोग एक्सरसाइज में देखिएगा पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 में जो एक्सरसाइज शुरू हो रहा है, पहला है नंबर 8, टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। ये आप लोग बुक में कर लीजिए। टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर का नंबर 1, वॉलंटरी मसल्स आर, आंसर होगा बी, सिलिंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। नंबर 2 देखिएगा, द शॉर्ट थ्रेड लाइक ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ अ नर्व सेल आर कॉल्ड डेंड्रॉन्स। नंबर डी पे है डेंड्रॉन्स, डी पे टिक लगाइए। नंबर 3 होगा द व्हाइट फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट इन टेंडन्स, joints. Number B, muscle to a bone. Number 4, cartilage cells lie in fluid filled spaces called matrix. ये भी D में है, matrix. And number 5, these are the most abundant components of the blood. Number B, RBC. So फिर से एक बार देख लीजिएगा, नंबर 1 का होगा B, नंबर 2 का होगा D, नंबर 3 का B, नंबर 4 का D एंड नंबर 5 B, RBC. ओके, तो अभी B का जो फिल इन द ब्लैंक्स है, B का यहाँ पर और एक फिल इन द ब्लैंक्स है। ये देखिए, epithelium tissue consists of cells without any intercellular space. डैश में होगा intercellular, INTERCELLULAR, intercellular space. Number 2, dash muscles help in movement of the limbs. ये होगा voluntary muscles. Voluntary muscles. Number 3, the dash or nerve fibers constitute the nerves. ये होगा न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को ही नर्व फाइबर कहते हैं, तो न्यूरॉन्स और नर्व फाइबर एक ही बात है। नंबर 4 में है ये डैश कनेक्ट्स वन बोन टू अनदर। ये होगा लिगामेंट। लिगामेंट। नेक्स्ट, नंबर 5, डैश टिश्यू कुशन्स एंड इंसुलेट द बॉडी। ये होगा एडिपोस। एडिपोस टिश्यू। नंबर 6 का आंसर होगा डैश इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विदाउट रेड ब्लड सेल। ये होगा लिम्ब। हो गया। अभी हम लोग सी जो डेफिनेशन है
ओ लिखेंगे। ये कॉपी में लिखना है, कॉपी लीजिएगा और कॉपी में बायोलॉजी चैप्टर 2 लिख के हम लोग पहले शुरू करेंगे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, सी वाला। बाकी जो सब आगे है वो सब बुक में ही रहने दीजिए। फिर हम लोग सी से शुरू करेंगे, सी। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में है, देखिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स आप लोग लिखिएगा हेडिंग, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। फिर 1 2 3 4 5 6 जो है हम कर लिए हैं, वो आप लोग उतार लीजिए। एक बार पढ़ के देते हैं। वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स का मतलब जो है, डेफिनेशन जो है, द मसल्स व्हिच आर अंडर आवर कंट्रोल, द मसल्स व्हिच आर अंडर आवर कंट्रोल। नेक्स्ट नंबर 2 है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल में लिखे हैं, heart is made up of special type of involuntary muscles which work continuously. Heart is made up of special type of involuntary muscles which work continuously are called cardiac muscle. Are called cardiac muscles. Okay. Number 3, connective tissue. They join different parts of the body, provide support. कॉमा देके लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कॉमा लगाइएगा। They join different parts of the body, provide support and fill up the space between organs. और एक बार पढ़ देते हैं connective tissue definition. They join different parts of the body, provide support and fill up the space between organs. Number 4, connective tissue proper. Connective tissue proper, इसका definition लिखिएगा। It connects various parts of the body and gives support by filling space between the organs. It connects various parts of the body and gives support by filling space between the organs. Next number 5, adipose tissue. Adipose tissue होगा, it store energy in the form of fat under the skin. It store energy in form of fat under the skin. Next number 6 है cartilage. Cartilage का definition लिखिएगा। It consists matrix that contains cartilage cell. It is highly elastic. It consists matrix that contains cartilage cells. It is highly elastic. Okay, so these are number C का आंसर। अच्छा, C के बाद हम लोग D करेंगे। D में ट्रू फॉल्स लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्शन करना है। तो नंबर 1 देखिए, वॉलंटरी मसल्स आर प्रेजेंट इन द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो वॉलंटरी मसल्स इंटरनल ऑर्गन में नहीं होता है। सो जैसे हम बोले थे इससे पहले जो चैप्टर 1 में हम किए थे, ऐसे ही हम लोग करेंगे। पहला जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, तो फॉल्स का लिखना है। फिर जो करेक्ट सेंटेंस वो होगा वॉलंटरी के बदले में इनवॉलंटरी। तो पूरा सेंटेंस आप लोगों को लिखना है। इनवॉलंटरी मसल्स आर प्रेजेंट in the internal organs of the body, ये लिखना है। नेक्स्ट नंबर 2, कार्डियक मसल्स हैव डार्क एंड लाइट बैंड्स। हाँ, कार्डियक लाइट मसल्स में डार्क एंड लाइट बैंड रहते हैं। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट नंबर 3, द येलो फाइबरस टिश्यू, ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इज फाउंड इन लिगामेंट्स। ये भी सही है।
So this is also true. Next, RBC and WBC are formed in the bone marrow. ये भी सही है, bone marrow से ही WBC and RBC तैयार होते हैं. Next, number 5, most plant tissue are dead on maturity. ये भी सही है. ओके, तो बाकी सब सही है. ट्रू है तो ट्रू लिखना से चल जाएगा. ओके, बाकी का आप लोग लिख लीजिएगा. नेक्स्ट हम लोग डिफरेंशिएट बिटवीन दे देंगे. ओके.